नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, इसी क्रम में आज देखेंगे हम चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या आप पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी चैप्टर्स के बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज आपको तत्काल मिल सके। बच्चों, आज देख रहे हैं हम बैंक समाधान विवरण ये कैसे बनेगा और क्रियात्मक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं बैंक समाधान विवरण किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो बच्चों, बैंक समाधान विवरण क्या होता है? तो सबसे पहले व्यापारी के द्वारा अपने पास कैश बुक रखी जाती है, अर्थात हम देख चुके हैं 3 कॉलम कैश बुक, जिसपे व्यापारी अपने बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को बैंक कॉलम में शो करता है। और ठीक उसी प्रकार बैंक के द्वारा कस्टमर, ग्राहक या खातेदार का अपने पास अकाउंट मेंटेन किया जाता है, जिसकी 2 कॉपी आपकी क्या होती है? पासबुक होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यापारी के द्वारा अपने पास कैश बुक मेंटेन किया जाता है, जिसका हम बैंक कॉलम बोलते हैं, और व्यापारी के द्वारा बैंक के द्वारा व्यापारी का खाता या अकाउंट मेंटेन किया जाता है, जिसकी 2 कॉपी क्या होती है? पासबुक होती है। तो इस प्रकार से व्यापारी के द्वारा कैश बुक बनाया जाता है और बैंक के द्वारा पासबुक बनाई जाती है। तो हम व्यापारी और बैंक के द्वारा जो पासबुक रखी जाती है, तो उसमें हम आपस में जब देखते हैं तो दोनों के बैलेंस हमेशा समान नहीं रहते हैं। कैश बुक का बैलेंस या तो कभी ज़्यादा रहता है या कभी कम रहता है। ठीक उसी प्रकार पासबुक का बैलेंस भी कम या ज़्यादा रहता है। तो दोनों का आपस में मिलान करने के लिए, दोनों को आपस में टैली करने के लिए व्यापारी के द्वारा, या हम कह सकते हैं बैंक के ग्राहक के द्वारा अपने पास एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? बैंक समाधान विवरण कहते हैं। तो साधारण शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि व्यापारी के द्वारा अर्थात बैंक के खातेदार द्वारा अपने कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से टैली किया जाता है। अगर दोनों आपस में दोनों का बैलेंस समान रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सभी एंट्रियां दोनों के पास सही सही पोस्टिंग हुई है। अगर दोनों का बैलेंस आपस में टैली नहीं करता है तो उस स्थिति में व्यापारी के द्वारा अर्थात बैंक के खातेदार के द्वारा अपने पास जो एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, उस स्टेटमेंट को ही यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट या बैंक समाधान विवरण कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है, और यहाँ पे टैली करने के लिए कुछ मदों को प्लस माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे तो यहाँ पे जो बैंक समाधान के द्वारा जो फॉर्मेट बनाया जाता है, प्रारूप बनाया जाता है, वो किस प्रकार से होता है? तो बैंक के द्वारा जो फॉर्मेट बनाया जाएगा वो होता है बैंक समाधान विवरण या बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। डेट लिखा जाता है, व्यापारी के द्वारा कभी भी किसी भी डेट को आपस में बैलेंस टैली करने के लिए बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमको 4 बैलेंस होते हैं, कैश बुक का डेबिट बैलेंस और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अर्थात ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष। ठीक उसी प्रकार का पासबुक का डेबिट बैलेंस अर्थात ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर हम जो स्टेटमेंट बनता है तो उसमें सबसे पहले हम कैश बुक के डेबिट बैलेंस को अगर बेस मान के चलते हैं तो यहाँ लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर पासबुक को बैलेंस मानोगे तो पासबुक का, डेबिट बैलेंस को मान सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस को मान सकते हैं। तो इस तरह से इसकी अमाउंट को आउटर कॉलम में लिख दी जाती है। उसके पश्चात कुछ मदें हमारी प्लस होती है और कुछ मदें हमारी माइनस होती है। तो मुख्यतः यहाँ पे 8 मदें होती हैं, जो 4 मदें प्लस होती है और 4 मदें माइनस होती हैं। उसमें से पहला आइटम होता है हमारा निर्गमित चेक,
जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, इशूड चेक बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। जुड़ने वाला दूसरा आइटम्स होता है बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द पासबुक, बैंक द्वारा हमारे खाते पर जमा राशि पर दिया गया ब्याज। थर्ड अमाउंट जोड़ने वाला होता है कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। सॉरी, यहाँ पे थर्ड आइटम होता है बैंक द्वारा संग्रहित लाभांश, विपत्र की राशि जो बैंक के द्वारा हमारे पासबुक में क्रेडिट किया जाता है। कलेक्टेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड एंड बिल्स रिसीवेबल अमाउंट। चौथा आइटम होता है ग्राहकों के द्वारा हमारे खाते में सीधा जमा, डायरेक्ट बाई कस्टमर इन आवर अकाउंट। तो चार मदें जुड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार चार मदें माइनस होती है, जिसमें पहली मद होती है हमारी डिपॉजिटेड चेक बट नॉट कलेक्टेड इन द बैंक या बट नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक, बैंक में जमा किए गए चेक जो संग्रहित नहीं हुए या बैंक में खाते में क्रेडिट नहीं हुए। दूसरा होता है बैंक द्वारा लगाया गया बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक डेबिटेड या बैंक चार्ज बाय द पासबुक, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक कमीशन एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। हमारा थर्ड आइटम होता है बैंक द्वारा हमारे ग्राहकों को सीधा भुगतान, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक इन आवर कस्टमर, जिसमें LIC प्रीमियम है, रेंट है, सब्सक्रिप्शंस है आदि बैंक के द्वारा डायरेक्ट भुगतान किया जाता है। और चौथा आइटम होता है कि डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर, बैंक में जमा चेक जो क्या हो चुके हैं, अनादरित हो चुके हैं, डिसऑनर। तो ये मुख्यतः 8 आइटम होते हैं, जिसमें से 4 प्लस होते हैं और 4 हमारे क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो चलो बच्चों, हम पहला क्वेश्चन हम बना के देखते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। तो आपके बुक्स में हमको रूल्स दिए हुए हैं, आप उस रूल्स को 4 प्लस होने वाले और 4 माइनस होने वाले अच्छे से तैयार रट लीजिए, जिसके आधार पे ही बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, क्रियात्मक प्रश्न देखेंगे, प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम, जिसका पहला क्वेश्चन नंबर हमारा है आपका, जिसमें हमको बोलता है निम्न विवरणों के आधार पर विवरणों से 31 मार्च 2022 को बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हमको इसमें बता दिया है बच्चों, रोकड़ बही के डेबिट शेष के अनुसार। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस जो बनाएंगे कैश बुक के डेबिट बैलेंस को आधार मान के बनाएंगे, और हमारा जो आंसर्स आएगा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस या पासबुक का डेबिट बैलेंस हमको आंसर के रूप में मिलेगा। चलिए बच्चों, हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमको आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और कई बार हम यहाँ लिख देते हैं बैंक कॉलम, क्योंकि हम यहाँ पे जो कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं वो कौन से कॉलम का है, बैंक कॉलम का। आपने 3 कॉलम कैश बुक पढ़ चुके हो, जिसमें हमारा कैश बैंक का कॉलम हम लेके चलते हैं तो बैंक का बैलेंस लिखा जाता है। तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस दे दिया है हमको 25,000 रुपीज़ कैश बुक के बैलेंस का दिया हुआ है। इसमें कुछ आइटम हमारे प्लस होते हैं और कुछ आइटम हमारे क्या होंगे, माइनस होंगे। तो कौन कौन से प्लस होंगे और कौन से माइनस होंगे, तो हमारे मैंने अभी बताया 4 प्लस होने वाले आइटम और 4 माइनस होंगे। इसमें हमको बता रहा है यहाँ पे नंबर 2 में बोल रहा है यहाँ पे बैंक में जमा किया गया परंतु संग्रहित नहीं हुआ, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तो ये कौन सा आइटम है, घटने वाला पहला आइटम है चेक डिपॉजिटेड इन द
चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। बट नॉट कलेक्टेड लिख सकते हैं, बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक लिख सकते हैं। तो घटने वाला हमारा पहला आइटम है बच्चों, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड या बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। और इसकी अमाउंट दी हुई है, कितना दिया है, 1200 रुपये, 1200 रुपीज़। पहले कॉलम में आप लिख दीजिएगा। उसके बाद दूसरा आइटम हमको बता रहा है यहाँ पे, बैंक ने बीमा प्रीमियम के चुका है। तो ये भी कौन सा आइटम है बच्चों, घटने वाला हमारा थर्ड आइटम है, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। बैंक द्वारा हमारे ग्राहकों को सीधा भुगतान। तो यहाँ बैंक हमारे LIC प्रीमियम को क्या कर दे रही है, पेड कर दे रही है। तो घटने वाला दूसरा आइटम है ये, पेड, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो बैंक द्वारा 1000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान के रूप में किया गया है। उसके बाद हमको फोर्थ आइटम बोल रहा है, चेक निर्गमित किया गया परंतु अभी तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, 1200 रुपये। तो एक जुड़ने वाला पहला आइटम है, इशूड चेक बट नॉट प्रेजेंटेड इन द पासबुक। ग्राहकों को इशू निर्गमित किए गए चेक जो भुगतान हेतु अभी तक प्रस्तुत नहीं हुए। तो जुड़ने वाला पहला आइटम है हमारा बच्चों ये, तो चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। भुगतान के लिए अभी तक प्रस्तुत नहीं हुए। और कितने का बच्चों, 1200 रुपये का ये बीच है। उसके बाद हमारा यहाँ पे फिफ्थ आइटम बोल रहा है, एक ग्राहक द्वारा बैंक में सीधा जमा किया गया। ये हमारा जुड़ने वाला चौथा आइटम है, ग्राहकों के द्वारा हमारे खाते में सीधा जमा, डायरेक्ट डिपॉजिटेड इन बैंक। तो जुड़ेगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन, तो जुड़ेगा हमारा यह है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय ए कस्टमर। और अमाउंट है बच्चों इसकी भी 1600 रुपये, 1600 रुपये। तो इस तरह से यहाँ पे बच्चों दो आइटम जुड़ रहे हैं और दो आइटम क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो जुड़ने वाले आइटम को जोड़ दीजिए, तो इनका टोटल कितना हो रहा है, 2800। इसको आप प्लस कर दीजिए, तो ये आ रहा है आपका 27,800। अब इसमें से लेस आइटम को माइनस कर देंगे, तो लेस आइटम 1200 रुपये हमारा है और 1000 रुपये, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 2200 हो रहा है। अब इसको इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 2200 को माइनस करेंगे तो 25,600 रुपये हमारा बच्चों आएगा। तो ये जो आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो इस तरह से बच्चों हमारा आंसर टैली होगा। कैश बुक के बैलेंस को लेकर के हम यहाँ पे पासबुक के बैलेंस को क्या किया जाता है, टैली किया जाता है। बच्चों अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।